दोस्तों, दुनिया के अंदर काफी सारे खूबसूरत देश हैं जो अपनी खूबसूरती की मदद से दुनिया भर को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर आपने कभी भी ध्यान दिया होगा तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर देश या तो अपने नाम से फेमस होते हैं या फिर अपनी राजधानी की वजह से। जैसे हमारे देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट राजधानी दिल्ली में ही आते हैं, लेकिन एक ऐसा शहर जिसका नाम दुबई है वो ना तो किसी देश की राजधानी है और न ही कोई देश है, फिर भी आपने यूएई से ज्यादा दुबई के बारे में ही सुना होगा। ऐसा क्यों? तो आइए दोस्तों बात करते हैं इस बारे में कि क्या खास है दुबई के अंदर जो इसे दुनिया से अलग बनाती है और दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई के लगभग सभी शेख अरबपति हैं। दरअसल ये जानकर आपको हैरानी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। हैरानी की बात यह है कि इन शेख लोगों के शौक ही अलग लेवल के होते हैं। इनके शौक हम आम लोगों की तरह नहीं होते, बल्कि हमसे काफी ज्यादा अलग होते हैं। अगर आपको घर में कोई भी पालतू जानवर लाना होगा तो आप कुत्ता या बिल्ली लेके आएंगे, लेकिन इन्हें कुत्ते बिल्लियां नहीं बल्कि शेर चीते पालना पसंद है और अक्सर शेखों के पास दुबई में इन जानवरों का दिखना आम बात है। दुनिया की सबसे लंबी सोने की चेन दुबई में है जिसकी लंबाई 8 किलोमीटर है। इसका वजन 180 किलो है और इसे 9600 लोगों ने मिलकर खरीदा है। 24 कैरेट सोने से बनी 180 किलोग्राम वजन वाली ये चेन 5 किलोमीटर से अधिक लंबी है। DSF 2015 के रोड शो के लिए मुंबई आए दुबई गोल्ड और ज्वेलरी ग्रुप के अध्यक्ष ताहिर अब्दुल्ला ने बताया कि हाथों से बनी ये दुनिया की सबसे लंबी सोने की चेन है। इसे 100 से अधिक कुशल भारतीय कारीगरों ने 45 दिन की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया है। इसे दुबई सेलिब्रेशन चेन के रूप में 2 जनवरी 2015 को दुबई में एक भव्य समारोह में पेश किया गया था। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल होगी। इस चेन को काटकर ग्राहकों को बेचा जाएगा। अग्रिम बुकिंग बढ़ने पर इस चेन की लंबाई 8 किलोमीटर तक बढ़ाई गई थी। तब इसका वजन 250 किलो तक हो गया। दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल दुबई का बुर्ज अल अरब जुमेरा है। इसकी ऊंचाई 1053 फीट है, जो दुनिया के तीसरा सबसे ऊंचा होटल बनाता है। इस होटल में एक दिन का किराया 13 लाख रुपए है। यानी कि मुझे अगर इस होटल में जाना है और एक दिन रुकना है तो मुझे लगता है कि भाई ये सपना सपना ही रह जाएगा। दुनिया की सबसे महंगी कारें दुबई में ही होती हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ के एक पार्क में कई महंगी लावारिस कारें पड़ी हैं, जिनका यूज करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। यही नहीं, दुबई की सड़कों पे इन दिनों दौड़ रही है दुनिया की सबसे महंगी कार। जी हाँ, ये सच है। इसे देखने वाला हर इंसान चौंक जाता है। इस कार की कीमत इतनी ज्यादा है कि उसकी कीमत में तकरीबन 1500 BMW कार्स खरीद सकते हैं। हर अमीर आदमी के दरवाजे के बाहर आपको महंगी कार आमतौर पे देखने को मिल जाएगी। दुबई की सड़कों पे सुपर कारों का दौड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ की पुलिस भी करोड़ों की कीमत वाली लैम्बोर्गिनी में चलती है, लेकिन दुनिया की सबसे महंगी कार भी दुबई में ही है। जर्मनी की कार कंपनी लैम्बोर्गिनी की ये कार 500 किलो सोने से बनी है। सोने से बनी इस कार की कीमत BMW सीरीज 1 की 1500 कारों के बराबर है। BMW के सीरीज 1 की एक कार की कीमत 30 लाख रुपए है। वहीं इस कार की कीमत 7.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 502 करोड़ रुपए है। दुबई के अंदर क्राइम रेट इतना कम है कि दुबई को विश्व का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। दुबई ने ये उपलब्धि अपने कड़े कानूनों की बदौलत हासिल की है। दुबई में कानून का भय इतना है कि यहाँ अपराध न के बराबर होते हैं। दुबई का क्राइम रेट 0% है। अगर आपको ये मजाक लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ झूठी गवाही देने पे जबान काटने का कानून है। सबसे खास बात, वहाँ कितना ही बड़ा क्राइम कितने ही बड़े आदमी ने क्यों न किया हो, लेकिन वहाँ 24 से 48 घंटे के अंदर उसे सजा सुना दी जाती है और इंसाफ का तकाजा पूरा किया जाता है। दुबई में अपने ही घर में अल्कोहल रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। लिकर लाइसेंस के बिना अपने घर पे भी शराब पीने की इजाजत नहीं होती है। लेकिन अभी अभी दुबई में एक नया कानून बनाया गया है जो हमें पर्सनली थोड़ा बुरा लगा। दुबई अब पर्यटकों को 30 दिन का मुफ्त अल्कोहल लाइसेंस देगा। ये कदम ये सुनिश्चित करेगा कि टूरिस्ट को कानून तोड़ने के लिए दंडित न किया जाए। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुफ्त अल्कोहल पर्यटक लाइसेंस सिर्फ गैर मुस्लिम आगंतुकों के लिए मान्य होगा। इन पर्यटकों की उम्र 21 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। मतलब बाहर से आके कोई भी दारू पी ले, लेकिन हम अपने घर के लोगों को नहीं बिगड़ने देंगे। वाह क्या बात है। दुबई के मूल निवासियों को अमीराती कहा जाता है। ये दुबई की कुल जनसंख्या का मात्र 15% है। शेष आबादी विदेशी है, जिसमें अधिकांश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस से आकर दुबई में बसे हैं। यानी कि दुबई प्रवासियों और रेफ्यूजीज को पनाह देने के मामले में काफी आगे है और यहाँ पे दुनिया भर के रेफ्यूजीज के लिए साल में एक बार कैंप्स लगाए जाते हैं।
कमाल की बात यह है कि एक मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद ये दूसरे देशों से आने वाले नॉन मुस्लिम प्रवासियों को भी शरण देने में नहीं चूकते। दुबई का इतिहास 3000 साल पुराना है। 9 जून 1833 को दुबई की शुरुआत हुई। दुबई के साउथ में अबू धाबी और पूर्वोत्तर में शारजाह है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात का एक राज्य है जिसमें 7 अमीरात हैं। अमीरात का मतलब स्टेट होता है। दुबई के आय के साधन तेल, पर्यटन और रियल एस्टेट हैं। आज की तारीख में दुबई बिजनेस हब बन गया है। 2006 में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम दुबई के पहले राजा बने और यूएई के वाइस प्रेसिडेंट भी बने। दुबई का विकास 1960 के बाद तब प्रारंभ हुआ जब यहाँ तेल की खोज हुई। उसके पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन मात्र 50 वर्षों में इसने इतनी उन्नति कर ली कि आज ये विश्व के शानदार शहरों में गिना जाता है। दोस्तों, देखा जाए तो दुबई ने बताया है कि एक अच्छी शुरुआत करने के लिए कभी भी देर नहीं होती है, और अगर आपके पास अच्छे लोग और हौसला हो तो आप बहुत ही जल्दी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। दुबई में डिज्नीलैंड से 2 गुना बड़ा एक मनोरंजन पर्यटन केंद्र बनाया जा रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह पर्यटन स्थल 2020 तक बनकर तैयार हो जाएगा और उस समय यह विश्व का सबसे बड़ा मनोरंजन पर्यटन स्थल होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह पार्क इतना बड़ा है कि अगर लाल किले से तुलना की जाए तो लाल किला इसके आगे काफी छोटा लगेगा। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो दरअसल कितना बड़ा होगा। इसकी असल लंबाई 278 स्क्वायर किलोमीटर है। जहाँ शुरुआत में ही बताया था ना कि दुबई वाले कुछ भी कर सकते हैं। दुबई में किसी भी तरह का एड्रेस सिस्टम नहीं है। यहाँ कोई पिन कोड, गली नंबर, घर का नंबर आदि नहीं होता। दुबई में अगर आप अपने रिश्तेदार के घर जाना चाहते हैं तो आपको उस घर के आसपास की प्रसिद्ध बिल्डिंग या किसी भी प्रसिद्ध स्थान का नाम याद होना जरूरी है, तभी आप अपने रिश्तेदार के घर पहुंच पाएंगे। लेकिन जो अपनापन हमारे देश के लोग रास्ता पूछने वालों को दिखाते हैं वो आपको दुनिया के किसी भी देश में देखने को नहीं मिलेगा। इस बात की तो हम शर्त लगा सकते हैं। विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में स्थित है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 1 किलोमीटर है और इसमें 164 फ्लोर हैं और इसे 90 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। इसकी ऊंचाई 828 मीटर है। एफिल टावर की तुलना में ये उससे 3 गुना लंबी है। बुर्ज खलीफा को बनाने में कुल $1.5 बिलियन खर्च हुआ है। ये कुल 163 मंजिला ऊंची है। इसमें 58 लिफ्ट हैं और 2957 गाड़ियों की पार्किंग की जगह है। इसके साथ ही इसमें 304 होटल और लगभग 900 अपार्टमेंट्स हैं। दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में विश्व में सर्वाधिक सोने का व्यापार दुबई में हुआ है। यहाँ 2013 में लगभग 396 हाथियों के वजन के बराबर सोने का व्यापार हुआ था। नहीं समझे? आइए थोड़ा डिटेल में आपको बताते हैं। दुबई सोना खरीदने का एक बड़ा केंद्र है। हजारों निवासियों और यात्रियों को प्रसिद्ध गोल्ड सूक में जहाँ 300 से अधिक खुदरा विक्रेता हैं, समान रूप से सभी आकृतियों और आकारों में सोना मिलता है और अनुमान के मुताबिक किसी भी समय यहाँ 10 टन सोना हमेशा मौजूद रहता है। दुबई का हमेशा से वैश्विक सोने के व्यापार में एक बड़ा योगदान रहा है। अनुमान लगाया गया है कि 2016 में संयुक्त अरब अमीरात में सोने की मांग 49 टन थे। दुबई में शादी से पहले महिला पुरुष का संबंध बनाना अवैध माना जाता है। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो गिरफ्तार करने के अलावा निर्वासित भी किया जा सकता है। दुबई जाने से पहले सबसे पहले तो ये याद कर लें कि यहाँ आप अपनी मर्जी से खुल के नहीं जी सकते। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर खुलेआम किस करना या जैसा मैंने आपको बताया शादी से पहले महिला पुरुषों का संबंध बनाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और ऐसा करते हुए अगर कोई पाया जाता है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाती है उनके ऊपर। यकीन मानिए वहाँ का कानून बहुत ज्यादा सख्त माना जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे साथ जरूर जुड़ें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस न करें।